स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और सब बढ़िया हालचाल? और बताइए आज का आपका टारगेट क्या है? कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता भाई? डेली का अपना कुछ ना कुछ टारगेट बनाइए और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जो टारगेट बनाते हैं, अपना गोल बनाते हैं, वही तो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो आप डेली अपना टारगेट बनाइए। आपको नेक्स्ट डे का शाम को ही, रात में ही नेक्स्ट डे का पूरा बनाना है कि आप क्या करने वाले हैं। पूरा प्लान बनाना है आपको। अपना टारगेट बना के चलिए और उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। 10th क्लास का है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जैसे नाम से ही इसके शो हो रहा है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो हम लोग पढ़ते ही हैं। नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को होते हुए देखते हैं। जैसे आपका मिल्क है, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड जो बनता है वो भी आपका क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपका जो आयरन है उसमें रस्टिंग हो जाती है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, फूड का जो डाइजेशन हो रहा है, ये सभी क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है। आपका ये बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये सारे ही हमारे क्या है? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ट्रीज में आप जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या आपका कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स सड़ गई, खराब हो गई, तो ये सब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है? हमारा जो सब्सटेंस है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यानी कि पहले जो होता है अब वो प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, अब उसमें एक नई तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है और वो नया सब्सटेंस से भी चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस बिल्कुल इंटायरली न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो केमिकल रिएक्शन हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक, यानी कोई आपने सब्सटेंस लिया है आपने, ठीक, अब इसमें क्या हुई? हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया हमारा? न्यू सब्सटेंस। अब जो ये न्यू सब्सटेंस होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इसकी अलग होंगी। तो ये प्रोसेस हमारी क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। जैसे आपका मिल्क है, अगर ये चेंज होकर क्या बन गया? कर्ड, तो इसमें क्या हुई? हमारी केमिकल रिएक्शन हुई और हमारा मिल्क इसमें चेंज हो गया कर्ड में। तो ये है केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जो मिल्क है केमिकल रिएक्शन इसमें हुई, ठीक, केमिकल रिएक्शन के अंडरगो, और ये कर्ड हमारा बना। तो ये जो प्रोडक्ट, जो हमारे सब्सटेंस रिएक्शन में अंडरगोज, यानी कि रिएक्शन जिसमें हो रही है, ये हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट। और जो हमारा बनता है बाद में, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है, दैट इज प्रोडक्ट। आपका जैसे आपका है मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर है, लैब में होता है रिबन फॉर्म में। जब हम इसको बर्न करते हैं, अब बर्न करेंगे तो क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। एयर के प्रेजेंस ऑक्सीजन में ही बर्न होता है। इसको हमने बर्न किया तो हमारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइटिश फ्लेम के साथ जलेगा ये, और उसके बाद बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हमारे दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारा ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी मैग्नीशियम की जो होंगी वो अलग होगी, ऑक्सीजन की होगी वो अलग होगी, और जो हमारा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी बिल्कुल इन दोनों से क्या होगी? डिफरेंट। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? टोटली डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक,
तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, अब आपका जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हमारा किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। सिर्फ क्या होता है, सब्सटेंसेस के बीच में एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है सिर्फ वो चेंज होता है। यानी कि जैसे मान लिया कोई यहाँ पे सब्सटेंस है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। एक है एलिमेंट जिसमें है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही, यानी कि नाइट्रोजन क्लोरीन में चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन आपका क्लोरीन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। मान लीजिए नाइट्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाए और क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन चला जाए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जगह चला जाए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह, यानी कि सिर्फ एलिमेंट्स का जो प्लेस का है वो चेंज होगा, रीअरेंजमेंट चेंज हो जाता है और एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कभी भी हमारा कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई। अब जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ इसमें ऐसा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पहला है आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमारा टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या कहलाता है, लाइम और क्विक लाइम, इसको क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम। ठीक, और ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेट लाइम। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसमें वाटर ऐड किया, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारी हीट हमारी निकलती है, यानी कि आप यहां पर करिए प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है। तो इसमें क्या हुआ, ये रिएक्टेंट जब रिएक्शन की इन्होंने तो हीट निकल रही है, यानी कि जब किसी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में हीट निकलती है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हीट अगर निकल रही है तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट हमारी बाहर निकल रही है और टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। अगर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए और हमने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए छोटे टुकड़े और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक, और जिंक सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इसमें भी क्या होता है, हीट होती है। यानी कि आपका जो बीकर है इसमें आपने जब रिएक्शन की, ये H2SO4 लिया आपने और इसमें आपने जिंक के ग्रेन्यूल ऐड किए, ठीक है, तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर आपके बीकर का बढ़ जाता है, यानी कि हीट इसमें निकल रही है, यानी कि ये क्या हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर आपका कम हो रहा है तब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हमने अमोनियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बनेगा बेरियम क्लोराइड और अमोनिया बनेगा और वाटर,
ठीक। तो यहाँ पे अमोनिया बन गया, वाटर बन गया और बेरियम क्लोराइड। अब जब ये जिसमें रिएक्शन करवाई जा रही है, तो जब आप वो टेस्ट ट्यूब टच करेंगे तो क्या हो जाती है, वो कूल फील होती है। ये कैसी फील होगी, कूल फील होगी, यानी कि इसमें हीट क्या हो रही है, रिएक्शन होने में यूज हो गई। तो यानी कि इसमें रिएक्शन यूज कर ली इसने हीट, यानी कि इसको हीट चाहिए, ये हीट को ले रहा है, निकाल नहीं रहा है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, अगर उसमें आपकी हीट यूज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है और रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए, तो वो आपकी कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है एज अ प्रोडक्ट, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है जो हमें केमिकल रिएक्शन जब होती है तो आपको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस प्रोड्यूस हो सकती है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। मान लीजिए ये है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ग्रेन्यूल्स लेते हैं जब हम, और हम इसको ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl में, तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये एक चीज है जो कि केमिकल रिएक्शन में पता चलता है कि हमारी गैस भी इवोल्यूट हो रही है। थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पहले आप ये समझिए प्रेसिपिटेट होता क्या है। आपने मान लीजिए दो एक्वस सॉल्यूशन लिए, यानी कि जिसमें वाटर भी है, दो सॉल्यूशन लिए, अब उनके बीच हमने रिएक्शन करा दी। तो जब हमारी रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें एक सब्सटेंस ऐसा बनेगा जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा। तो वो जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, वो सब्सटेंस हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में अलग हो जाता है, यानी कि का पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। और इसका भी हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन है, और हमने लिया लेड नाइट्रेट। अब जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हमारा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का एक क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो लेड नाइट्रेट का एक येलो पीपीटी बनता है, यानी कि ऐसे ऐसे ये इसमें ऊपर ऐसे ये सॉलिड फॉर्म में हमारा लेड आयोडाइड सेपरेट हो जाएगा बाकी सॉल्यूशन से। तो ये अभी हमारे दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब जब रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये क्या है, वाटर पे इनसॉल्युबल है, तो ये एक सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा, ये अलग से दिखेगा और बाकी सॉल्यूशन अलग होगा। तो ये जो सॉलिड फॉर्म बनता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। ठीक। तो आपका हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आपका टेम्परेचर में चेंज हो गया। फोर्थ आपका आता है चेंज इन कलर। अब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके कलर में भी चेंज हो सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है तभी इसका कलर चेंज हो गया।
जैसे आपका लिया हमने सिट्रिक एसिड, ठीक। जब आपका सिट्रिक एसिड रिएक्शन करता है डाइल्यूट, नहीं सॉरी, जब हमारा सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। अब हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये कैसा होता है आपका, पर्पल कलर। तो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो कैसा हो जाएगा, पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। यानी कि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई तभी हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर था वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो एक तो ये है जो हमें पता करने में इजी होता है कि हाँ इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है कि कलर चेंज होता है। फिफ्थ आपका है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो जो हमारे रिएक्टेंट है तो उसकी फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है या गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेट में भी चेंज हो जाता है। जैसे आपका है वैक्स, जब वैक्स बर्न करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, CO2 और वाटर। वैक्स हमारा क्या है, सॉलिड है, CO2 आपकी क्या है, गैस हो गई, और वाटर लिक्विड। यानी कि आपका जो वैक्स है वो पहले क्या था, सॉलिड था। वैक्स क्या है आपका, रिएक्टेंट था। बर्न होने के बाद यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई तो उसके बाद किसमें चेंज हुआ, CO2 जो कि एक गैस है, H2O जो कि एक लिक्विड है। यानी कि चेंज इन स्टेट ये हमारा फीचर हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो ये तो हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कैसे हम को कैसे बैलेंस करते हैं ये सीखेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तब तक आप अपना ख्याल